और अब आपको ले चलते हैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ जो कि आ रही है बांग्लादेश से। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार जाने के बाद लगातार वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे और इसी के विरोध में प्रदर्शन करने पर इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास प्रभु को गिरफ्तार कर लिया गया है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि चिन्मय कृष्णदास प्रभु को ढाका एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया है। इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास प्रभु ने 22 नवंबर को बांग्लादेश के रंगपुर में हिंदुओं के समर्थन में रैली की थी। माना जा रहा है कि इसी की वजह से चिन्मय कृष्ण प्रभु पर यह कार्रवाई की गई है। इस रैली में हिंदुओं पर हो रहे हमलों का विरोध किया गया है। और इस खबर पर हमारे साथ रैनिक दत्ता लाइव है। रैनिक, क्या खबर है, ये क्यों गिरफ्तार किया गया है और किस वजह से उनको हिरासत में लेकर के और अब कहां लेकर जाया जाएगा? हाँ, देखिए, बांग्लादेश के सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि बांग्लादेश का रंगपुर में 22 नवंबर को चिन्मय दास की तरफ से चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी उनके तरफ से एक रैली किया गया था। जो रैली था हिंदू के समर्थन में, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश का बहुत सारी जगह से हिंदू के ऊपर अत्याचार का घटना सामने आ रहा था, उसी के सिलसिले में इस्कॉन के ऊपर भी बहुत सारे सवाल आ रहे थे। इस्कॉन के मंदिर के ऊपर भी हमले का घटना घट रहा था। इसको लेकर अभी ये चिन्मय कृष्णदास की तरफ से एक रैली किया गया था। उस रैली के बेसिस पर ही ये चिन्मय कृष्णदास को गिरफ्तार किया गया है। मगर दूसरा एक सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है कि ये चिन्मय कृष्णदास, जिनके खिलाफ में पहले भी देशद्रोह का मामला बांग्लादेश में चल रहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले भी बांग्लादेश में 18 लोगों के खिलाफ में देशद्रोह का मामला दायर किया गया था। बांग्लादेश सरकार की तरफ से किया गया था ये देशद्रोह का मामला, और इसमें ये चिन्मय कृष्णदास का नाम भी शामिल थे, ऐसा भी खबर आ रहा है। और ढाका एयरपोर्ट में आज जब वो ट्रैवल कर रहे थे, चिन्मय प्रभु वो जब ट्रैवल कर रहे थे, उसी टाइम पर उनको गिरफ्तार किया गया है। उनको ढाका पुलिस के तरफ से गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश का जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है और डिटेक्टिव डिपार्टमेंट है, दोनों का ज्वाइंट ऑपरेशन में ये गिरफ्तार हुआ है, ऐसा भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है। मगर ये पूरा मामले पर चिन्मय दास को किस वजह से गिरफ्तार किया गया है, एग्जैक्ट कौन से कारण में गिरफ्तार किया गया है, अभी तक बांग्लादेश सरकार की तरफ से कोई खुलासा नहीं किया गया है। मगर ये गिरफ्तारी को लेकर अभी जो उधर उधर का जो इस्कॉन की तरफ से भी कमेंट्स आने लगा है, इस्कॉन की तरफ से भी प्रतिक्रिया आने लगा है कि जिस तरीके से इसके पहले भी देखा गया था कि बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके खिलाफ में देशद्रोह का मामला लगाया गया था, और उसमें 18 लोगों का नाम शामिल थे, जिसमें चिन्मय दास महाप्रभु का नाम भी शामिल है, ऐसा भी सुनने को आ रहा है। तो किस वजह से चिन्मय दास को गिरफ्तार किया गया है? क्या सिर्फ 22 तारीख को एक रैली करने की वजह से इस तरीके का गिरफ्तार हुआ है? इस बारे में भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मगर अभी तक बांग्लादेश सरकार की तरफ से कोई खुलासा नहीं किया गया है। रैनी, क्या इस मामले में बांग्लादेश सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल कोई कंफर्मेशन दी गई है, ये बताया गया है कि किस वजह से गिरफ्तार किया गया? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि इनको ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, तो क्या ये बांग्लादेश में ही ट्रैवल कर रहे थे या भारत आने की या दूसरे किसी देश में जाने की कोशिश कर रहे थे? नहीं, देखिए, वो बांग्लादेश में ट्रैवल कर रहे थे। ढाका एयरपोर्ट से वो चिटागोंग जा रहे थे। उसी टाइम पर ढाका एयरपोर्ट में पुलिस की तरफ से उनको रोका गया था, और उसके बाद ही बांग्लादेश पुलिस का जो डिटेक्टिव डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से उनको गिरफ्तार किया गया है। अभी तक बांग्लादेश सरकार की तरफ से इस गिरफ्तारी को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। मगर जैसे कि बांग्लादेश का मीडिया के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि 2 कारण हो सकता है इनको गिरफ्तार करने के पीछे, क्योंकि 22 नवंबर रंगपुर में जो रैली हुआ था, उस रैली से बहुत सारे बयान चिन्मय दास की तरफ से दिया गया था। वो बयान के बेसिस पर ही बहुत सारे कंप्लेन भी दायर किया हुआ था उनके खिलाफ में। उस बारे में भी गिरफ्तार हो सकता है। और इसके पहले भी नवंबर महीने का पहले हफ्ते में बांग्लादेश में जो रैलियां निकले थे, जिस तरीके से बार बार से हमले का घटना घट रहा था, उसी को देखते हुए बांग्लादेश सरकार की तरफ से 18 लोगों के खिलाफ सेडिशन का मामला लगाया गया था। उस सेडिशन के मामले में जो 18 जो शामिल थे, उसमें चिन्मय दास का नाम भी शामिल है, और ठीक है इसी वजह रैनिक, से बांग्लादेश। ठीक है रैनिक, तो ये रैनिक थे जो बता रहे थे कि जो चिन्मय प्रभु हैं वो बांग्लादेश में ही ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन क्यों उनको गिरफ्तार किया गया इसकी वजह अभी तक साफ नहीं है। हालांकि उनके खिलाफ देशद्रोह का भी मामला दर्ज किया गया था, और वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं के समर्थन में जो रैली करा रहे थे उसमें भी उनके ऊपर आरोप लगे थे। चलिए अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ।